अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। आज हमारे मेहमान हैं वहीद मुराद, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर्स। 90 दिन के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले की गूंज अभी बाकी थी कि अचानक ही बैरून मुल्क पाकिस्तानी वोटरों को वोट का हक देने के हवाले से भी केस सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया गया है। और आज जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, ये तीनों मौजूद जज जिन्होंने 90 दिन के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने के हवाले से फ़ैसला दिया है, इन्होंने आज इलेक्शन कमीशन और नादरा का मौक़िफ़ सुना। एक दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको इलेक्शन में वोट का हक दिया जाए, और गुज़श्ता समात पे सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की थी नादरा से और इलेक्शन कमीशन से, और नादरा ने ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को दी थी और कहा था कि 1 साल का अरसा चाहिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए, जो तकनीकी और टेक्नोलॉजिकल जो ज़रूरियात हैं उनके हवाले से कोई मंसूबा मुकम्मल करने के लिए। तो आज की समाअत के दौरान वहीद मुराद कमरा अदालत में मौजूद थे। इनसे हम जानते हैं कि आज जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हवाले से क्या क्या रिमार्क्स दिए और फिर आखिर हुआ क्या। जी वहीद मुराद, क्या मामला था आज कोर्ट के सामने? सबसे पहले तो जो दरख्वास्त गुजार थे जिनकी हाई कोर्ट में पिटिशन रिजेक्ट हुई थी और वो उसके खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट आए थे, दाऊद गजनवी, उनके वकील आरिफ चौधरी वो अदालत से मुखातिब हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि नादरा ने एक रिपोर्ट दे दी है और नादरा ये कह रहा है, यानी पाकिस्तान का जो नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी है जो रजिस्ट्रेशन करती है पाकिस्तानी शहरियों की, तो उनके मुताबिक उनको 1 साल का अरसा चाहिए इस पूरे प्रोसीजर को या एक तरीक़ाकार को मुकम्मल करने के लिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जा सके, तरीक़ाकार मुकम्मल करने के लिए। तो लेकिन इसमें भी शर्त ये है कि इलेक्शन कमीशन उनके साथ तावन करे। ये वकील का कहना था कि नादरा की रिपोर्ट ये कह रही है। उनका ये भी कहना था कि इससे पहले इन्होंने 6 महीने का वक्त मांगा था एक और मामले पे इसी पायलट प्रोजेक्ट के हवाले से, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको दबाव दिया या सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की तो वो वक्त इन्होंने उससे पहले वो काम कर लिया था। इसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ही ज़्यादातर इस समाअत में बोलते रहे और उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन एक्ट जो है उसकी तरमीम को, जो सेक्शन 94 है उसको आपने चैलेंज किया था कि ये अल्ट्रा वायरीज़ उसकी जो है वो आइन के ख़िलाफ़ है। हाई कोर्ट ने आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट की या मुस्तरद की और आप सुप्रीम कोर्ट में आए, तो अब यहाँ आप अपील में हैं। आप हमें ये बताएं कि वो कानून जो 2017 में बना था इलेक्शन एक्ट, उसकी जो सेक्शन 94 है उसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी नहीं करार दिया था उस वक्त 2018 में, जैसे साकिब निसार ने एक फ़ैसला दिया था। जबकि 2021 में, यानी उस वक्त की हुकूमत PTI की हुकूमत थी, उसने इसमें इस 94 सेक्शन को चेंज किया और उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है, बस बराह रास्त ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनको वोट का हक है और वो हर सूरत वोट डालेंगे। उसके लिए किसी किस्म की पायलट प्रोजेक्ट या वो करने की ज़रूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने उसके तहत डायरेक्शन दे दी थी उस कानून के तहत। अब जब 2022 आया तो इस हुकूमत में पार्लियामान ने दोबारा उस कानून को, इलेक्शन एक्ट 2017 को पुरानी हालत में बहाल कर दिया, सेक्शन 94 उसका। तो अब आप हमें ये बताएं कि वो कानून जिसको सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त करार दे चुकी है, उसकी सेक्शन को भी गैर आइनी नहीं करार दिया, सिर्फ चंद तरामीम या हिदायत की थी कि मे के लफ्ज़ को शेल से बदल दिया जाए। तो अब उसको हम दोबारा से ये अदालत उसको गैर आइनी कैसे करार दे सकती है? आपकी तो पिटिशन ये है, आपकी इस्तेदाद सुप्रीम कोर्ट से ही है। इसका आरिफ चौधरी जो वकील हैं दाऊद गजनवी के, उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे पास उस वक्त हमने इसको इनवैलिड नहीं करार दिया और हम प्रिज्यूम ये कर सकते हैं कि अगर पार्लियामान इसको, वो एक सेट जो बार है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था या पार्लियामान ने भी, उससे अगर नीचे ले जाती तो प्रिज्यूमली हम इसको कर सकते थे कि ये इनवैलिड है, लेकिन पार्लियामान ने तो वापस अपनी जगह पे ले आया, उसको तो नीचे नहीं लेके गई। तो अब आप बताएं ये क्या है? तो आरिफ चौधरी ने, वकील हैं, उन्होंने कहा कि यही मसला है। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये मसला नहीं है, ये आइनी सवाल है। उन्होंने कहा कि इस पर आपको तैयारी करनी चाहिए थी और अदालत को मुतमईन करना चाहिए। इसी तरह उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये भी कहा कि ओवरसीज़ का जो वोट है इसका तरीक़ाकार तय होना है, जो प्रोसीजर है वो इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल करना है और नादरा के साथ, तो आपको उसका वेट कर लेना चाहिए कि वो जिस तरीके से वो करते हैं। आपको इस पर एतराज़ क्या है? तो आप इसको, हम गैर आइनी करार देने के लिए आपको एक प्रॉपर प्रीपोजिशन के साथ आपको दलाइल देने चाहिए। इसमें गैर आइनी क्या चीज़ है वो भी आप हमें बता दें। जस्टिस एजाजुल हसन ने भी वही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि मे को अदालत ने शेल कर दिया था और पार्लियामान ने
पार्लियामान ने जो वो की थी तरामीम, उसको अदालत ने गैर आईनी करार नहीं दिया और सिर्फ अब इस पर अमल दरामद की बात रह गई है। ठीक है। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने दरख्वास्त गुजार से कहा अब आप ऐसा करें कि अपनी दरख्वास्त में तरमीम कर दें, तो उन्होंने कहा जी मैं कर देता हूँ। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि तरमीम आप कैसे कर सकते हैं, तो हाई कोर्ट का मामला, हाई कोर्ट से आप यहाँ आए, यहाँ दरख्वास्त नहीं है। इसके बाद मामला आया फिर इमरान खान और शेख रशीद का, जिनकी दरख्वास्तें आर्टिकल 184(3) के तहत दायर हुई हैं। वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी वोट के वोट के, हाँ, तो वो बराह रास्त उन दरख्वास्तें दायर की 184(3) के तहत। तो उनके वकील उज़ैर भंडारी लाहौर में थे, उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए अदालत में यही दलाइल देना चाहे, तो उन अदालत ने उनसे पूछा कि आप चाहते क्या अदालत से, आप अपनी पिटिशन पढ़िए और उसमें जो प्रेयर है जो ख़ास तौर पर आप अदालत से इस्तदा कर रहे हैं उसको बताइए। तो उन्होंने कहा जी वो इसको चाहते हैं कि गैर आईनी करार दिया जाए उनकी पिटिशन में। तो जिससे मुनीब अख्तर ने उनके सामने भी वही सवाल रखा कि आप बताएं कि हम कैसे इसको कर सकते हैं जब ये पहले ऑलरेडी एक तय हो चुका है, एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है। उन्होंने कहा कि आईनी उसूल के तहत पार्लियामान ऐसा क्यों नहीं कर सकती, ये बताएं हमें, क्योंकि जब हम पहले करार दे चुके हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि रिपोर्ट तैयार है और उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी सुप्रीम कोर्ट, मगर फाइल नहीं हो सकी। जो नादरा की रिपोर्ट की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से की थी। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनके वकील से कहा, इमरान खान के वकील से भी कहा कि आप एक अमूमी बात ना करें, जनरलाइज ना करें चीज़ों को, आप स्पेसिफिकली इस आईनी जो क्वेश्चन है इसको आप आंसर करें, इसको जो आपसे पूछा गया इसके बारे में आप वो करके हमें अदालत को मुतमईन करें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने समाअत के अख्ताम पर उनसे ये कहा, उज़ैर भंडारी से, कि आप बहुत ज़बरदस्त ग्रेट, उनको कहा ग्रेट रिसर्चर हैं, आपकी ग्रेट रिसर्च स्किल्स हैं, तो उन रिसर्च स्किल को इस्तेमाल करते हुए, यूटिलाइज़ करते हुए आप इस अदालत की इस मामले पर मुआवनत करें इस आईनी नुक्ते पर। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आखिर में ये भी कहा कि वोट का हक जो है वो हर शहरी का है और ये होना चाहिए। तो अब अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो अपने इक़दामात की जो उन्होंने किए हैं अदालती हुक्म की रोशनी में, या कानून जो बनाया गया है या कानून जो बहाल किया गया पुराना वाला है उसकी सेक्शन, तो उसकी रोशनी में बताएं क्या कुछ इक़दामात किए, उस हवाले से रिपोर्ट दें। अब जब भी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ये केस दोबारा फिक्स किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वहीद मुराद। आपको एक बार फिर मुख्तसर खुलासा बताते चलें, ये तासुर है और ये तासुर काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है कि बड़ी तादाद में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं और वोटर भी हैं, मगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में इलेक्शंस के दौरान वोट डालने का ऐसा कोई हक नहीं है कि जिसके तहत या तो वो अपने सफारत खानों में जाके वोट कास्ट करें जैसे कि दूसरे मुल्कों में होता है, या फिर वो ईमेल के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए पाकिस्तान में होने वाले लोकल बॉडीज़ इलेक्शन, सूबाई इलेक्शन और कौमी असम्बली के इलेक्शन में अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकें। 40 लाख बल्कि 50 लाख से ज़ायद जो रजिस्टर्ड लीगल पाकिस्तानी हैं जो बैरून मुल्क में मुकीम हैं, और अगर गैर कानूनी तारकीन वतन पाकिस्तानियों को भी शुमार किया जाए तो इनकी तादाद 80-90 लाख से भी ज़्यादा बनती है। और एक तासुर है कि शायद PTI को अगर ये वोट का हक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मिलता है तो PTI को बहुत फ़ायदा होगा। मगर ये भी एक अहम सवाल है कि पहले ही जो 5 रुकनी बेंच ने 90 दिन के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने का हुक्म दे रखा था और एक इलेक्शन का माहौल सुप्रीम कोर्ट ने गरमा रखा था, तो उन्हीं 5 रुकनी बेंच के में से 3 मोअज़्ज़ज़ जज, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, इनकी तरफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के केस की समाअत को दोबारा शुरू करना, ये भी एक माहौल गरमा रहा है ये मामला भी। और यकीनी तौर पे अब आइंदा समाअत जब भी होगी तो अगर आज जस्टिस मुनीब अख्तर ये अपने रिमार्क्स के ज़रिए एक ये पैगाम या एक तासुर दे रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि हुकूमत की तरफ से बनाए गए कानून को हम कालादम करार दे दें, ये मामला ये भी हो सकता है कि राइट टू वोट तो है ओवरसीज़ का, मगर फिर इसके इंतज़ामात करना हुकूमत का और इलेक्शन कमीशन और नादरा का काम है। सुप्रीम कोर्ट ज़बरदस्ती कोई डेडलाइन नहीं दे सकती, और वैसे भी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए वोट का हक देने के लिए आइन के अंदर कोई 90 दिन की डेडलाइन नहीं है। तो इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट जो है इस हद तक ना जाए कि मौजूदा शहबाज शरीफ हुकूमत की तरफ से जो कानून में तरमीम करके बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का लाजमी करार दिया गया था, उस तरमीम को जो निकाला गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ हुकूमत के इस फैसले को गैर आइनी करार दे दे। अब देखते हैं कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मामला जो है दोबारा कब और कितनी बार सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा, और क्या फिर यही 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं इस मामले की समाअत करते रहेंगे,
या फिर इसमें कुछ ऐसे जजेस भी बाद में शामिल हो सकते हैं जो शायद इन 3 मुअज़्ज़ज़ जजों के ख़यालात से या राय से कुछ इख्तलाफ रखते हों। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।